दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम विज्ञान का नया टॉपिक देखेंगे। तो आज हम कुछ मूलभूत टर्म्स हैं जिनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है, उनके बारे में देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा चाल, वेग, दूरी, विस्थापन। ये क्या होते हैं? ये एक से ही लगते हैं, लेकिन इन दोनों में इनमें फ़र्क क्या होता है? तो देखो, जैसे वेग होता है, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी होता है, चाल होती है, स्पीड होती है, दूरी डिस्टेंस होती है, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो हम एक एक को देखते, इनको दो को देखेंगे। पहले चाल और वेग को देखेंगे, फिर दूरी और विस्थापन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं चाल और वेग। आपने इन दोनों को, ज़्यादातर जो बोलचाल है उसमें हम दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, एक कॉमन टर्म में समझ लीजिए। एक दूरी है, उसको निश्चित समय में या किसी समय में मतलब एक निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करना, वो क्या कहलाता है? चाल। और वो वेग भी कहेंगे, लेकिन माइनर लेवल का फर्क है। और वो माइनर लेवल का फर्क क्या है? इसमें किसी प्रकार का दिशा का ज्ञान नहीं होता है। वेग होता है, उसमें एक निश्चित दिशा होती है। तो सबसे पहला अंतर क्या आया? चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। अदिश का मतलब ए प्लस दिश, अर्थात जिसकी कोई दिशा नहीं। दिशा सहित, अर्थात जिससे दिशा का ज्ञान होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? किसी दूरी को किसी समय में, अब वो किसी दूरी का मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, और ये टाइम कोई एक निश्चित समय होगा। वो कोई भी समय हो सकता है। किसी का मतलब यहाँ पर निश्चित है, कोई भी, वो कुछ भी हो सकता है। 10 सेकंड, 20 मिनट, 5 घंटे, 6 घंटे, 40 घंटे, कुछ भी हो सकता है। ये दूरी 1 मीटर, 2 मीटर, 40 मीटर, 500 मीटर, किलोमीटर, कितने भी हो सकती है। समय निश्चित के किसी समय में तय करना। ठीक है, इनका किसी दूरी को किसी निश्चित समय में तय करना, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाती है? चाल। कि जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, ये ए से बी 6 किलोमीटर है। अब इसको जाने में कितना समय लगा? तो जितना समय इसको जाने में लगेगा, उसका अनुपात क्या कहलाएगी? इसकी चाल कहलाएगी। वेग क्या होता है? वेग होता है किसी निश्चित दिशा में किसी दूरी को किसी समय में
तय करना। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या आया? दोनों में फ़र्क ये आया कि यहाँ पर इसमें डायरेक्शन का बोध नहीं है, इसमें डायरेक्शन का बोध है। आपने सुना होगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर होता है वो गाड़ी में लगा होता है, तो वो चाल को प्रदर्शित करता है, ना कि वेग को। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई निश्चित दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इसकी और इसका मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक, इसका भी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको किलोमीटर में बदल सकते हैं, उसको भी किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो ये तो हो गया चाल और वेग में फ़र्क। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं दूरी और विस्थापन। दूसरा होता है दूरी और विस्थापन। दूरी होती है डिस्टेंस और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो चाल और वेग में फ़र्क है उतना ही फ़र्क यहाँ पर है, बाकी और कुछ भी नहीं है। दूरी क्या होती है? रास्ते की लंबाई, अर्थात पथ की कुल लंबाई। पथ की कुल लंबाई होती है, वो क्या होती है? दूरी। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है पथ की न्यूनतम दूरी। अब पथ की कुल लंबाई का मतलब क्या है? कोई एक हमारे संत जी चले बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुँचे, उसके बाद में बिंदु सी पर पहुँचे, उसके बाद में बिंदु डी पर पहुँचे, उसके बाद में बिंदु ई पर पहुँचे। 2 किलोमीटर ये पैदल और गए हैं, ध्यान रखना इस बात का। 2 किलोमीटर ये चले, 3 किलोमीटर ये चले, 4 किलोमीटर ये चले और 6 किलोमीटर ये चले। आपसे ये पूछा कि भाई इन्होंने कितनी दूरी तय की, तो ये कितनी दूरी है? पथ की कुल लंबाई। ध्यान रहे, पथ की कुल लंबाई। तो ए से बी तक की को जोड़ देंगे, बी से सी तक की को जोड़ देंगे, सी से डी तक की को जोड़ देंगे, डी से ई तक की को जोड़ देंगे। तो टोटल हो जाएगा 2 और 3 5 और 4 9 और 6 15। तो संत जी ने 15 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये तो हो गई पथ की कुल लंबाई। ठीक है, अब विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होता है पथ की न्यूनतम दूरी। अर्थात न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है कि इसमें जैसे एक बंदा बिंदु ए से चला, बी पर पहुंचा, सी पर आया, डी पर पहुंच गया, फिर ई पर आ गया, फिर एफ पर पहुंच गया और जी पर आ गया। ठीक है, ये 2 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। और ये बंदा है ठीक है, ये यहाँ से चला था, ये यहाँ से चला था
2 किलोमीटर चला, फिर बी पर पहुंचा, 3 किलोमीटर चला, सी पर पहुंचा, 4 किलोमीटर चला, डी पर पहुंचा, 6 किलोमीटर चला, ई पर पहुंचा, 7 किलोमीटर चला, एफ पर पहुंचा, 3 किलोमीटर चला, जी पर पहुंचा। अब ये जी पर पहुंच गया। अब वो कह रहा है विस्थापन क्या होगा। हमने परिभाषा में देखा था पथ की न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी है तो न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है? न्यूनतम दूरी का मतलब ये है यहां से इसके बीच की दूरी, ये हो गई न्यूनतम परिपथ की दूरी, इसके और इसके बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कभी नेगेटिव नहीं होगी और ये कभी जीरो भी नहीं हो सकती है दूरी। ठीक है, अब विस्थापन में कहानी अलग है। विस्थापन में ये जीरो हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, यहां पर देखो, ए बिंदु से ये है ए, ये है बी, ये हमारे संत जी चले, ये संत जी हैं। ठीक है, ये बिंदु ए से चले और ऐसे चले लहराते हुए। ठीक है, बी पर पहुंचे, बी से फिर ये चले और वापस ए पर आ गए। ठीक है, ए से चले, बी पर पहुंचे और वापस ए पर आ गए। तो ए से चले, ए पर वापस आ गए और हमने क्या कहा था? पथ की न्यूनतम दूरी। तो वहीं पर आ गए ना, वहीं पर आ गए तो विस्थापन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसका मान जीरो भी हो सकता है। ठीक, तो आज हमने क्या क्या देखा? चाल, वेग, दूरी और विस्थापन। इनको एक बार समराइज फिर से कर लेते हैं। चाल, किसी दूरी को किसी समय में तय करना, तो इसका अनुपात क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। ठीक है, वेग, वेग में क्या हो जाएगा? निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में किसी दूरी को किसी समय में तय करना। ठीक है, ये वेग उठ जाएगा। दूरी, पथ की कुल लंबाई, विस्थापन, पथ की न्यूनतम दूरी। अब ये आपके समझ में आ गया होगा। सवाल जो बनेंगे आपसे, यहां से पूछ सकता है वो, ये पूछ सकता है कि दिशा का बोध किस में होता है, अदिश सदिश कौन सी राशि है, मात्रक पूछ सकता है। इसमें भी वो इसकी डेफिनेशन से पूछ सकता है, पथ की कुल लंबाई, दूरी, पथ की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। यहाँ से भी पूछ सकता है कि जैसे दो स्टेटमेंट दिए, विस्थापन, क्या विस्थापन का मान शून्य हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया, क्या दूरी शून्य हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ तो चलेगा ही वो। तो ऐसे सवाल वो पूछ सकता है। ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो।